दोस्तों नमस्कार। मैं मिहिर समझदार और आप देख रहे हैं इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार। आज हम बात करेंगे ऑडिट की तैयारी कैसे करना है। क्योंकि अगले महीने 30 सितंबर को ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इन सब का अंतिम तिथि है। आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकते हैं, टैक्स ऑडिट भी करा सकते हैं। क्योंकि टैक्स ऑडिट 2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे उस पे हम आज बात करेंगे। छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जिसपे आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको ऑडिट कराना बहुत आसान लगेगा और बहुत हैजल फ्री लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स ऑडिट कराने का सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ऑडिट की तैयारी का ये सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमारे जितना रिकॉर्ड्स है उसको हम ऑर्गेनाइज करें। जैसे परचेज बिल, सेल्स बिल, आपका बैंक का स्टेटमेंट्स, ये सारे आपके पास रिकॉर्ड्स है कि नहीं। क्योंकि ये अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का ऑडिट है, इसलिए इस बीच में आपका जितने भी रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना। यदि आप उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको ऑडिट कराना बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स ऑडिटर देखना चाहेगा। अगला स्टेप हमारा आता है कि सारे रिकॉर्ड्स का रिव्यू करना। आपको जितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो ऑडिट में जाने से पहले आपकी नजर से गुजरना चाहिए। चाहे वो बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना बैंक का बैलेंस है, आपका परचेस बिल सारा है कि नहीं है। आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन उसको अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो आगे जाके ऑडिटर का कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना आपको तकलीफ होगा। इसलिए सारे रिकॉर्ड्स का एक बार रिव्यू जरूर जरूर करिए। तीसरा अहम स्टेप्स है कि सारे अकाउंट्स को रिकंसाइल करना। रिकंसाइल इसलिए करना जरूरी होता है, क्या होता है कई व्यापारियों के 2-2, 3-3, 4-4 ब्रांचेस है। हर ब्रांचेस में ट्रांजैक्शन होता है, तो आपको एक बार जरूर रिकंसाइल करना चाहिए कि सारे ब्रांचेस का ट्रांजैक्शन का बैलेंस जो है वो बराबर रहे। अगर किसी एक ब्रांचेस में वो आपको डेबिट में लाख रुपए दिखा रहा है तो दूसरे जिस ब्रांच का लाख रुपए आपका डेबिट दिख रहा है उस ब्रांच में इस ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए। तो इस तरीके से सारे ब्रांचेस का आपको रिकंसाइल करना चाहिए। साथ ही आपका बैंक भी रिकंसाइल करना चाहिए। आपने जैसे ही बैंक रिकंसाइल किए, आपका 60% काम वही बराबर हो जाता है, 60% काम आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बैंक को भी रिकंसाइल करिए। इसी के साथ साथ जो जो क्लाइंट आपका वेंडर्स हैं, आपका डेटर्स हैं, इन लोगों से आप स्टेटमेंट मंगाइए। सारे स्टेटमेंट को आप चेक करिए, आपके अकाउंट्स में जो बैलेंस दिख रहा है वही बैलेंस उसमें दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि सामने वाला आपने बैलेंस शीट में आपके अकाउंट्स में अगर कुछ अमाउंट का डेबिट दिखाया है तो वही अमाउंट का क्रेडिट आपके खाते में भी होना चाहिए। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स से लेटर आ सकती है। ये अगर कभी भी इनकम टैक्स में नोटिस आता है तो आप उसका बैलेंस को टैली नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पहले से ही इसको टैली करके चलना चाहिए। अगला स्टेप है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करना। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। आपने रेंट दिया, हर महीने 10,000 रुपए रेंट आप दे रहे हैं, तो आपको ऑफिस रेंट का एग्रीमेंट है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। आपके वाउचर सारे बने हैं कि नहीं। आपका पीएफ जितने आपके स्टाफ का पीएफ आपने डिडक्ट किया है वो पीएफ डिपॉजिट जो आपने किए हैं उनसे बराबर मिल रहा है कि नहीं। ये सारे बैलेंसेस अगर नहीं है, आपने कैश में अगर पैसा दिया है, आपने वाउचर नहीं बनाए हैं, तो इसका वाउचर बनाइए। जैसे ही आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे आपका काम और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ऑडिट में देने से पहले आप एक बार ऑडिटर से जरूर कम्युनिकेशन करिए। ऑडिटर से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर और ऑडिटर, डॉक्टर को जिस तरह हम अगर अपना बीमारी छुपाएंगे तो वो दवाई नहीं दे सकता।
उसी तरह ऑडिटर को अपने फाइनेंशियल स्टेटस जो आपके पास है, एक्चुअल है, वो ऑडिटर को बताइए। बताने से ऑडिटर उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऑडिटर बताएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी छोटी 3-4 टिप्स जो आपको ऑडिट की तैयारी करने में मदद करेगा। यदि आपको ये टिप्स अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।